इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 हमने बिगिन किया था प्रीवियस सेशन में, दैट इज़ बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हमने बैंकिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया कि किस वे में बैंक का जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, बैंक का वर्ड डिराइव हुआ, वो देखा। इसके अलावा बैंक के कुछ मेजर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, जो मीनिंग थे, वो हमने कंप्लीट किए। नाउ आज हम बिगिन करने जा रहे हैं कि बैंक कितने टाइप में क्लासिफाइड की गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक होता है टाइप्स। कितने टाइप्स की टोटल बैंकिंग कैटेगरीज है, दैट इज कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। नाउ सबसे पहले आज हम बिगिन करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द कॉमर्शियल बैंक। नाउ कॉमर्शियल बैंक जो हम रेगुलर बेसिस पे बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो बैंक को हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। जैसे आप डेली बेसिस पे अपने SBI, BOB, ICICI, येस बैंक, ये सारी जो बैंक है वो सब कॉमर्शियल बैंक है। अब ये कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या होता है, कौन से एक्ट के अंडर वो एस्टैब्लिश होती है और उनके मेन क्या फंक्शंस होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो बिगिन करते हैं विद द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज कॉमर्शियल बैंक। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैंकिंग एक्ट लॉ तैयार किया गया था। उसमें कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। कॉमर्शियल बैंक इज वन विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा बिजनेस है जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस के साथ टैकल करती है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। जो लोगों से उनके जो सेविंग्स है, उनके डिपॉजिट्स है, वो एक्सेप्ट करती है। क्यों एक्सेप्ट करती है? ताकि वो किसी को लैंड कर पाए, लोन दे पाए या तो इन्वेस्टमेंट कर पाए। रीपेएबल ऑन डिमांड, जब भी वो डिपॉजिटर पैसे मांगेंगे, वो डिमांड जब करेंगे वो रीपे भी करेगी। और अदरवाइज एंड विड्रॉवेबल बाय चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज, या तो कोई भी तरीके से पैसा डिपॉजिट करने की बारी विड्रॉ करने की बारी आएगी तो बैंक कभी मना नहीं करती। अ कॉमर्शियल बैंक इज अ बिजनेस यूनिट विच प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। कॉमर्शियल बैंक एक NGO नहीं है, एक यहाँ पे सेवा नहीं कर रहा, वो प्रॉफिट के लिए बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। पीपल एंट्रस्ट देयर सेविंग्स विद द बैंक विच बैंक्स हैंडल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। लोग अपनी सेविंग पे काफ़ी डिपेंड होते हैं और वो अपनी सेविंग को बचाना चाहते हैं, किसी पे ट्रस्ट करना चाहते हैं। और लोगों का ट्रस्ट किस पे ऊपर होता है? कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। और लोग अपनी सेविंग्स यहाँ पे बैंक में एज ए डिपॉजिट करते हैं। बैंक ऑल्सो यूज सम ऑफ दीज डिपॉजिट्स फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जो डिपॉजिट्स लोगों ने बैंक के अंदर रखी है, बैंक उसी डिपॉजिट को क्या करेगी, किसी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वेस्ट करती है, लैंड करती है, जहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिल पाता हो। एंड देयरफॉर दे गिव इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स। और जैसे ही बैंक अपना प्रॉफिट अर्न करती है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करती है, उन्हीं के अंदर से डिपॉजिटर्स को भी वो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। नाउ फर्दर बताया गया है, बैंक में यूज डिपॉजिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। जो भी डिपॉजिटर्स के पैसे आते हैं, बैंक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों में इन्वेस्ट करती है फॉर द डेवलपमेंट। और दे में बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, या तो फिर बैंक कई बार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय करती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड वगैरह होते हैं वो बाय करती है। और दे में लैंड सम प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू द पीपल हु नीड मनी। ये तो ऐसे लोगों को लैंडिंग देती है, ऐसे लोगों को लोन देती है जो जिनको ज़रूरत होती है, जैसे घर बाय करना है, गाड़ी बाय करना है, एट्सेट्रा। व्हेन बैंक इन्वेस्ट सम ऑफ द डिपॉजिट्स दे अर्न प्रॉफिट। जब बैंक यहाँ पे कुछ अपना डिपॉजिट इन्वेस्ट करती है, कहीं पे पैसा लगाती है, सामने से प्रॉफिट अर्न करती है। When they lend this money they earn by charging interest। हमेशा बैंक जब अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद प्रॉफिट अर्न करती है। द लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक गिव्स ऑन द डिपॉजिट्स। यहाँ पे सीधी सी बात है, बचपन से आपने पढ़ा होगा कि बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, दैट मीन्स लोगों के पैसे जो लेती है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, लेकिन बैंक का लैंडिंग रेट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लोन का, वो ज़्यादा रहेगा। और उसी के बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ द प्रॉफिट अर्निंग। और इसी के दोनों के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट अर्निंग है। जैसे बैंक अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो 5 to 6% पे, और लोन देती है तो 8 to 10% पे। अब 8 to 10% और यहाँ पे 5 to 6% के बीच का जितना भी 3 to 4% का डिफरेंस है, वो बैंक का प्रॉफिट है। Hence, banks are called commercial institutions.
इन अदर वर्ड्स बैंक अंडरटेक एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल्स मनी। हमने आगे के पार्ट में देखा था कि जब तक आपका पैसा इमोबिलाइज्ड है, अनयूटिलाइज्ड है, उसकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ती। बैंक क्या करेगी, हमारे पैसों को मोबिलाइज करती है, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाती है इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, एंड देयर फॉर दे आर कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस। और वो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, वो ना सिर्फ अपना पैसा बनाती है बैंक, बल्कि लोगों के भी सेविंग के मनी को वो ज़्यादा बढ़ा के देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, उनका वैल्यू बढ़ा देती है। ना कॉमर्शियल बैंक के कुछ मेजर फंक्शंस है, ऑलरेडी आप 11th स्टैंडर्ड में भी ये फंक्शंस पढ़ चुके हो, यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ प्राइमरी फंक्शंस की तरफ हम पढ़ते हैं कि मेन फंक्शंस क्या होते हैं किसी भी बैंक के, कॉमर्शियल बैंक के। तो सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अ बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, दैट इज सेवर्स, जो पैसा सेव करते हैं उनके पास से बैंक पैसा लेती है डिपॉजिट के फॉर्म पे। इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स इट गिव्स सेफ्टी टू द डिपॉजिट्स ऑफ इट्स कस्टमर्स। कस्टमर्स को कहती है कि आपका पैसा हमारे पास सेफ रहेगा। बाय एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ द फंड्स, बैंक जो है वो हमारे पैसों का, हमारे फंड का कस्टोडियन है। कस्टोडियन उनकी कस्टडी में, उनकी हिरासत में हमारा पैसा रहता है और वो सेफ रहता है। इन अ वे पीपल लैंड देयर सेविंग टू बैंक्स फॉर विच बैंक गिव दैम इंटरेस्ट। और सामने से बैंक क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। जो भी लोग अपना पैसा सेव करेंगे, डिपॉजिट करेंगे विद द बैंक, बैंक उन्हें हमेशा जितने टाइम के लिए पैसा रहेगा उतने टाइम का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। अब डिपॉजिट्स के बारे में फर्दर बात करें तो 3 टाइप के मेन डिपॉजिट्स होते हैं। कौन से 3 टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं? फर्स्ट इज करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। किस चीज़ के लिए होता है करंट अकाउंट? बिजनेस के लिए। अ करंट अकाउंट इज ओपन विथ अ बैंक इन द नेम ऑफ अ बिजनेस, फर्म और एन इंडिविजुअल। करंट अकाउंट जिस बैंक में ओपन करते हैं वो बिजनेस के नाम पे खोला जाता है, या तो किसी कंपनी के नाम पे, या तो फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे भी ओपन हो सकता है। द डिपॉजिट्स इन दिस अकाउंट आर मोर लिक्विड देन द डिपॉजिट्स इन एनी अदर अकाउंट। यहाँ पे पैसों की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे डिपॉजिट्स की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है पैसा लिक्विड फॉर्म में होना? दैट मीन्स आप जब चाहो, जितने भी पैसे चाहो, आप डिपॉजिट कर सकते हो एक ही दिन में, और उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। विड्रॉवल कैन बी मेड फ्रॉम दिस अकाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। एक दिन में आप कितनी भी बार पैसा विड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप पूरे महीने में सिर्फ 4 बार विड्रॉ कर सकते हो पैसे, और उसके बाद अगर 5th टाइम विड्रॉ करने जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप एक ही दिन में 10 बार भी पैसा विड्रॉ एंड डिपॉजिट कर सकते हो। द कस्टमर ऑफ दिस अकाउंट आर गिवन अ चेक बुक बट डू नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डिपॉजिट। यहाँ पे लोगों के पास चेकबुक भी होती है, करंट अकाउंट की चेकबुक होगी, लेकिन करंट अकाउंट पे कभी भी कोई इंटरेस्ट दिया नहीं जाता। भले ही अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन उस पर 1 करोड़ पे भी कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ऑन द कॉन्ट्ररी सर्टेन टाइम बैंक में इम्पोज सम काइंड ऑफ सर्विस चार्जेस ऑन दिस अकाउंट। लेकिन उल्टा कई बार करंट अकाउंट होल्डर से कुछ सर्विस चार्जेस वसूल किए जाते हैं। कैसे सर्विस चार्जेस? मैक्सिमम टाइम ऑफ ट्रांजैक्शंस है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है, उस चीज़ के चार्जेस भी यहाँ पे उनसे वसूल किए जाते हैं। कस्टमर में इवन ऑब्टेन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर बिजनेस पर्पस ऑन दिस अकाउंट एज पर द रूल्स ऑफ द बैंक। रूल्स, बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली हर करंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल सकती है अगर वो ऑप्ट करता है तो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? जितना बैलेंस है, बैलेंस से ज़्यादा भी वो विड्रॉ कर सकता है, और जितना वो विड्रॉ कर रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटर ऑन वो पे करता है अकाउंट होल्डर। तो यहाँ पे 3 टाइप में से फर्स्ट टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट है करंट अकाउंट। सेकंड है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, जो काफ़ी कॉमन अकाउंट है। पीपल यूजुअली डिपॉजिट सेविंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन दिस अकाउंट फॉर विच बैंक गिव दैम इंटरेस्ट। अगर थोड़े समय के लिए आपको पैसे जमा करने हो, 10-15 दिन, 2-4 महीना, तो आप यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट ओपन करवा सकते हो। अपॉन रिक्वायरमेंट दे कैन विड्रॉ विथ अ चेक और अ विड्रॉवल स्लिप। और जब चाहिए सेविंग अकाउंट होल्डर अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ चेक और अ विड्रॉवल स्लिप, या तो आज के टाइम पे हम ATM कार्ड से भी विड्रॉ करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम्स दे कैन ऑल्सो विड्रॉ मनी फ्रॉम द अकाउंट बाय यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। देन सेविंग अकाउंट का एक दूसरा कैटेगरी है, दैट इज फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट, दैट इज अ रिकरिंग डिपॉजिट। ये सेविंग का ही एक पार्ट है, कंटिन्यूएशन में ये टॉपिक। रिकरिंग अकाउंट में भी हम पैसा सेव करते हैं,
लेकिन सेविंग अकाउंट में क्या है, आप महीने के कौन से दिन पे भी जाके पैसा डाल सकते हो। अगर किसी महीने आपके पास कुछ सहूलियत नहीं है, यहाँ पे आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो आप पैसे नहीं भी डालते। लेकिन रिकरिंग अकाउंट में आपको महीने की हर एक फिक्स्ड डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है और वो आपके अकाउंट में सेव होता जाता है। These deposits are also a type of saving deposits. People who do not wish to save or cannot save bigger sums of money save and deposit small amount each month for some period of time in this account. जो लोग बहुत ही बड़ा पैसा एक साथ डिपॉजिट नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते, उनके लिए रिकरिंग अकाउंट बहुत बेस्ट है। वो हर मंथ अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट 500, 700, 1000 कितना भी अमाउंट यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करेंगे गिवन टाइम पीरियड पे, और कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, मान लेते हैं 1 ईयर या 5 ईयर्स या 3 ईयर्स के लिए, वो हमेशा बैंक में रेगुलरली हर महीने पैसे जमा करेंगे। Thus the saving gradually increased and interest is paid on the accumulated money. यहाँ पे पैसा धीरे धीरे सेव होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और उस पर इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा। Thus these deposits are called recurring deposits. By rules of some bank, if a person skips to deposit someone's money in this account, she or he may have to pay a penalty along with some interest loss. मान लेते हैं कि किसी महीने में आपने अपने रिकरिंग अकाउंट में पैसे जमा नहीं किए, आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं थे या तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, आपको पैसों की ज़रूरत थी, आप नेक्स्ट मंथ या तो 2 महीने के बाद भी उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन लास्ट 2 मंथ्स का या तो लास्ट मंथ का जो आपका पेमेंट बाकी था, उस पेमेंट पे आपको थोड़ी पेनल्टी चढ़ेगी और उसका इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। देन थर्ड टाइप ऑफ डिपॉजिट आता है, दैट इज़ द फिक्स्ड डिपॉजिट और द लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, जिसको हम FD कहते हैं। अगर हमें पता है कि हमारे पास कुछ पैसा है और आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए मुझे उन पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो बेटर है गो फॉर द लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, बिकॉज इस डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे मैक्सिमम मिलता है। These deposits are for a fixed period of time and usually people who want to deposit money for a long period of time choose such deposits. जिनको लंबे समय के लिए पैसा रखना है उनके लिए वाला डिपॉजिट स्कीम सबसे बेस्ट है। Banks pay highest rate of interest on such deposits among all types of deposits. जितनी भी टाइप ऑफ डिपॉजिट्स थे, चाहे करंट अकाउंट था, करंट अकाउंट में तो 0% यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, इसके अलावा सेविंग अकाउंट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, रिकरिंग में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करती है। कस्टमर गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ ऑन सच डिपॉजिट, कभी कभी FD पे हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। देन सेकेंड हमारा आता है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। नाउ क्रेडिट फैसिलिटी क्या रहता है, बैंक का सेकंड यहाँ पे फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन था बैंक का एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो 3 टाइप के डिपॉजिट्स थे वो कंप्लीट किए। अब सेकंड प्राइमरी फंक्शन आता है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। यहाँ पे बैंक क्रेडिट देती है, उधार देती है। व्हेन इंडिविजुअल्स और बिजनेस रिक्वायर मनी फॉर पर्सनल और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस they borrow from banks and bank provide credit by charging a rate of interest. कभी भी इंडिविजुअल को या बिजनेस को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं खर्चा करना है, तो वो बैंक से यहाँ पे लोन ले सकते हैं, बैंक उन्हें वो क्रेडिट देती है और उसके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, बोरोइंग और द क्रेडिट कैन बी फॉर अ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। बैंक हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करती है कि कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म होता है 1 to 2 ईयर्स के लिए, मीडियम टर्म होता है अराउंड 5 ईयर्स के आसपास, और लॉन्ग टर्म होता है 10 और मोर ईयर्स के लिए पैसा लेना। These time periods are not strictly fixed and may vary for different activities. हमें हर एक एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर कम अमाउंट का छोटा पैसा चाहिए, कम अमाउंट का पैसा चाहिए, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे। अगर कुछ ज़्यादा पैसा है, मान लेते हैं कि कार बाय किया, व्हीकल बाय किया, तो थोड़ा मीडियम टर्म रहेगा, लेकिन हाउस बाय किया है, कोई लैंड बाय किया, तो लॉन्ग टर्म का लेंगे। However, in a theoretical sense, short term is period up to 1 year. लेकिन अगर थ्योरी के बेसिस पे देखें तो शॉर्ट टर्म का मीनिंग होता है अप टू 1 ईयर। 1 साल के लिए पैसा ले रहे हो बैंक से, तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया। मीडियम टर्म इज पीरियड बिटवीन 1 and 5 ईयर्स। अगर 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम है, 5 साल तक है, तो आपका मीडियम टर्म लोन है। एंड लॉन्ग टर्म होता है 5 and 15 ईयर्स के बीच का टाइम ड्यूरेशन।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्पस क्रेडिट कैन बी फॉर पर्सनल यूज़, हम पर्सनल यूज़ के लिए भी पैसा ले सकते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए या तो बिजनेस एक्टिविटी के लिए लेते हैं। द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज वेरी विद द पर्पस, जैसा पर्पस वैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। हर डिमांड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा, जैसे हाउसिंग के लिए लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा, व्हीकल के लिए, एजुकेशन के लिए या तो फिर कुछ आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, एग्रीकल्चर के लिए, हर एक जगह के लिए इंटरेस्ट रेट डिफरेंट रहता है। देन थर्ड फंक्शन हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटी देता है हर बैंक। अ बैंक प्रोवाइड इजी पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ चेक। आप किसी को पेमेंट दे सकते हो चेक के फॉर्म पे, या तो पैसा विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉवल स्लिप से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, या तो आप ड्राफ्ट इशू कर सकते हो, पे ऑर्डर है, एटीएम फैसिलिटीज़ यूज़ करते हो, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या तो फिर आप क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो हम पेमेंट रिसीव करने या पेमेंट करने के लिए या तो पैसा विड्रॉ करने के लिए फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, और आज के टाइम पे सारी कॉमर्शियल बैंक ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। देन ये जो क्रेडिट क्रिएशन फोर्थ यहाँ पे इसका फंक्शन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, इजी भी बोल सकते हो, लेकिन एक बार समझने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर आएगी। लेकिन एक बार टॉपिक समझ में आ गया, आपको इस टॉपिक से ये सीखने को मिलेगा कि बैंक एक्चुअल में पैसा जनरेट कैसे करता है। बैंक के पास जब 1000 रुपये आते हैं वो 1000 का 5000 कैसे करता है, वो टॉपिक है। कैसे वो 5 गुना अपने पैसों को बढ़ा देता है, उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक है। थोड़ा सा थियोरेटिकल डीप में जाना पड़ेगा, तो इस वजह से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ अपना सेशन बिगिन करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।